ग्रैहम पॉटर हैज बीन फाइनली सैक्ड। भाई ये चीज सुनने के लिए हम चेल्सी फैंस कितने दिन से तरस रहे थे। हम सबको अंदर ही अंदर ये चीज बहुत पहले होना चाहिए था यार, सच्ची में ये चीज। भाई तुमको मे बी वो डॉर्टमुंड वाले गेम के बाद ही पॉटर को सैक कर देना चाहिए था, लेकिन एक बंदे के ईगो के वजह से हम उसे सैक टाइम पे नहीं कर पाए। गाइस अभी 70% ऑफ द सीजन खत्म हो गया है, अभी हम लोग यूसीएल के क्वार्टर फाइनल्स में हैं। ऑफ कोर्स लीग टेबल में मुझे लगता नहीं कुछ बदल सकता है, लेकिन जो चीज पहले होनी चाहिए थी वो फाइनली हो चुकी है। एंड चेल्सी इज फेसिंग लिवरपूल इन 2 days भाई। एंड ऑफ कोर्स एस्टन विला के लॉस के बाद ओनर का दिमाग चला भाई कि काम नहीं कर रहा है, मैं और इस पे ट्रस्ट नहीं कर सकता हूँ। एंड फाइनली डिसाइड्स टू सैक हिम। बट मे बी कहीं ना कहीं उन्होंने सोचा रहेगा चेल्सी के ओनर्स ने कि कोई दूसरा बंदा, मे बी दूसरा मैनेजर, दे हैव समवन इन माइंड। ऑफ कोर्स नाम आ रहे बहुत सारे। टॉड बोई ऑफ कोर्स द ओनर ऑफ चेल्सी, उन्होंने एक बहुत टॉप टीयर मैनेजर को सैक किया था एंड पॉटर को उसकी जगह लाया था। तो ऑफ कोर्स वो सोचेंगे कि मैंने जिसको लाया है ही इज द राइट पर्सन। एंड वो बंदे की ईगो के वजह से भाई वी हैड टू सी वन ऑफ द वर्स्ट मैनेजर्स इन चेल्सी हिस्ट्री। अगर ऑफ कोर्स आप हमारे प्रीवियस वीडियोस एंड लाइव स्ट्रीम्स में चेल्सी के ऊपर मेरा टेक देखेंगे, पॉटर के ऊपर मेरा टेक देखेंगे, तो भाई मैं यही चीज बोल रहा था कंटिन्यूसली दैट पॉटर वॉज नॉट द राइट मैन। बट एक बंदे के ईगो की वजह से आई थॉट कि हम लोग पॉटर को ये पूरा सीजन चलाएंगे, एंड ऑफ द सीजन तक इसको ट्राई करेंगे। ये चीज टॉड बोई ने सोचा कि फाइनली सैक करने का टाइम आ चुका है। दिख रहा है कि भाई ग्राफ में कुछ ऊपर जा नहीं रहा है, सब डाउनफॉल ही जा रहा है। पॉटर को भाई कचरे माफिक प्लेयर्स खरीद के दिए, लेकिन वो फिर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। बंदे के पास इमेंस टैलेंट है यूज करने के लिए, बट ही कुडंट इवन फाइंड हिज मेन फॉर्मेशन, हिज मेन टीम। जो भी हम गेम्स में भी जीत रहे थे दैट वाज इंडिविजुअल ब्रिलियंस, उसके अलावा हमारी टीम में कुछ चल ही नहीं रहा था। वी डिड नॉट सी एनी कनेक्शन, एनी क्रिएटिविटी इन दिस टीम। कोई भी प्लेयर्स लिंकअप नहीं कर रहे थे, कोई केमिस्ट्री ही नहीं थी टीम में। तो ये सब चीजों का तालमेल तब बनता है जब मैनेजर का ध्यान रहता है टीम पर, जो बिल्कुल भी नहीं था। एंड जब तक चेल्सी न्यू मैनेजर अपॉइंट करती है, चेल्सी का असिस्टेंट मैनेजर दैट इज ब्रूनो सॉल्टर, वो एज एन इंटरम रहेंगे। बट व्हाट नेक्स्ट फॉर चेल्सी, चेल्सी का नेक्स्ट मैनेजर कौन होगा? एंड जैसे कि मैंने स्टार्ट में कहा कि ऑलमोस्ट आई गेस 60-70% ऑफ द सीजन इज ओवर। सिर्फ 10 गेम बचे हैं प्रीमियर लीग में, एंड ऑफ कोर्स वी आर इन द क्वार्टर फाइनल्स एंड इन द 11th इन द टेबल। तो टॉप 4 तो निकल चुका है हाथ से। चेल्सी के प्लेयर्स स्टैक्ड अप है, चेल्सी के पास ऑफ कोर्स टैलेंट है, बस एक मैनेजर की ढूंढ है। मेरे दिमाग में कुछ मैनेजर्स है, मैं अपने हिसाब से बताऊंगा कौन मैनेजर लाइकली है एंड कौन मैनेजर आ सकता है। एंड मे बी एक आध मैं ऐसे मैनेजर्स का नाम ले लूंगा जो पॉसिबिलिटी नहीं है बट दे कुड कम। एंड ऑफ कोर्स इफ यू नो फब्रिजियो ऑन ट्विटर, तो भाई वेल एंड गुड, यू आर अपडेटेड। सो उसने बता दिया था कि चेल्सी के कैंप को ऑफ कोर्स नागेल्समैन पसंद है। किसी को नहीं पसंद होगा भाई, ही इज अ यंग मैनेजर, he can win games, he knows talent कहाँ है, he knows how to get the best out of a squad। बायर्न में वो चीज वो कर रहा था, लेकिन बायर्न के बोर्ड को कुछ एक्साइटिंग नहीं लग रहा था। आई डोंट नो और कितना एक्साइटिंग चाहिए बायर्न के बोर्ड को, बट एनीवेज ही इज ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट एंड ही इज लाइक मे बी द गाय दैट जो मोस्ट लाइकली विल बी द नेक्स्ट चेल्सी मैनेजर। एंड दूसरा कोच मैं प्रिफर करता हूँ दैट इज लुइस एनरिके। बट एक प्रॉब्लम जो चीज होगी लुइस एनरिके के आने से, दैट ही विल फाइंड द प्लेयर्स हु इज प्रिफर्ड टू हिज स्टाइल ऑफ प्ले। तो मे बी ही वुड वेट अंटिल द एंड ऑफ द सीजन टू फाइंड हिज प्लेयर्स। वो अपने मे बी कोई एक आध स्पेनिश प्लेयर्स ला के उनको मिक्स करने की कोशिश करेगा। बट चेल्सी ऐसी टीम है जो ऑलरेडी भाई प्लेयर्स स्टैक्ड कर चुकी है। तो भाई नेक्स्ट सीजन भाई समर में मेरे को ऐसा लगता नहीं है वी नीड एनी प्लेयर्स। भाई हम लोग जो प्लेयर्स मे बी एक आध कोई चेंज कर सकता है,
यंग प्लेयर्स है हम लोग के पास ऑलरेडी, ऑफ कोर्स एवरेज एज के प्लेयर्स भी है, वी हैव हर तरीके का डेप्थ है हमारे स्क्वाड में। बस कोई ऐसे प्लेयर्स है जो स्क्वाड से मे भी निकाल सकते हैं। तो मेरे को लगता है लुइस एनरिके के आने से वो अपने प्लेयर्स लाने की कोशिश ज्यादा करेगा। बट ऑन द अदर हैंड अगर नागेल्समैन आएगा, मुझे लगता है उसको मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स प्रिफर रहेंगे, ऐसा मुझे लगता है। एंड ये थर्ड मैनेजर को प्रीमियर लीग का एक्सपीरियंस है, ही नोज द प्रीमियर लीग वेरी वेल, दैट इज पोचेटिनो आएगा तो पर्सनली आई वोंट बी हैप्पी, भाई एक स्पर्स का मैनेजर आ रहा है। बट ऑफकोर्स चेल्सी के 2 मैनेजर्स स्पर्स में चले गए, तो ऑफकोर्स दैट वाज जोसे मरीनियो एंड कॉन्टे। तो पोचेटिनो नो नो नो, मेरे को ऑफकोर्स वो बहुत टाइम से फुटबॉल से बाहर रहा है। पीएसजी जैसी टीम को वो लीग 1 जिता नहीं पाया था, स्ट्रगल कर रहा था उधर भी। तो आई डोंट थिंक सो ही इज अ नो 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 ऑप्शन। बट और मैंने इसी के साथ बाकी 2 नाम बता दिए जो मुझे लाइकली लगते हैं। बट उनको भी कॉन्टे अभी स्पर्स से निकले हैं, तो उनका आना मतलब बोलते हैं ना भाई, ऑलमोस्ट डिप्रेशन से निकले हैं वो स्पर्स से, तो कॉन्टे का आना इज नॉट वेरी लाइकली ऑल्सो। एंड द फोर्थ या फिफ्थ नेम में जो ले रहा हूँ दैट इज जोसे मरीनियो। भाई थर्ड 3.0 उसका हो जाए तो, बट वो भी मुझे अनलाइकली लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके के स्टेज पे वो रोमा में है, ही शुड पर्सनली आई फील दैट ही शुड कैरी ऑन देयर। उनको भाई रोमा को अच्छी ग्लोरी दे होपफुली। तो ऑफ कोर्स जो लिस्ट को टॉप करते हैं एंड जो अभी ओपन है बिजनेस के लिए, दैट इज नागल्समैन। सेकंड वुड बी लुइस एनरिके। अदर देन दैट पोचेटिनो शुड बी in the competition, but I don't think so he should come. So finally guys, Potter has been sacked. मैं बहुत खुश हूँ सीरियसली। अगर आप हमारा लाइव स्ट्रीम देखेंगे तो मैं बोल रहा था कि पॉटर भाई एंड ऑफ द सीजन तक टिका देंगे उसको, ऐसा ही लग रहा था। बस टॉड बोई के ईगो की वजह से यू नेवर नो क्या होता। एंड कहीं ना कहीं वो ईगो टूटना था, कहीं ना कहीं उसको समझ में आ जाना चाहिए था दैट भाई बहुत पहले ही कर देना चाहिए था ये चीज। एंड ही वॉज नॉट द राइट गाय। वो डे 1 डे 2 से ही दिख रहा था हम लोग को। सो एनीवेज थैंक यू। अगर आपने इधर तक वीडियो देखा है तो वी डू एवरीडे लाइव स्ट्रीम्स ऑन आवर चैनल, दैट इज ऑफ आईपीएल एंड फुटबॉल के भी मेजर गेम्स हम लोग कवर करते हैं। वी ऑल्सो क्रिएट वीडियोज। सो thank you so much for watching, and make sure to like this video, subscribe to our channel, and comment your suggestion in the comment section below.